नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुठभेड़ में हुई नक्सली विक्रम गौड़ा की मौत, गृह मंत्री परमेश्वर ने हत्या की जांच वाली मांग को खारिज किया। नाबार्ड की ऋण कटौती पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री से बात करना चाहते हैं सीएम सिद्धरामैया, मांगा समय। पुलिस ने महिलाओं पर तानी रिवॉल्वर, वीडियो वायरल, अखिलेश ने की निलंबित करने की मांग। बहन सुप्रिया के खिलाफ हुए अजीत पवार सुरेश बोली, ये कुछ भी बोल सकते हैं। सरकारी कर्मचारी करेंगे घर से काम, थोड़ा नीचे आया AQI का मीटर, गोपाल राय ने दिए नए निर्देश। सपा को वोट देने से मना करने पर दलित लड़की की हत्या, बीजेपी ने अखिलेश को घेरा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उडुपी में मुठभेड़ में नक्सली विक्रम गौड़ा की मौत के मामले में हत्या की जांच की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि विक्रम गौड़ा को नक्सल विरोधी बल AANF ने मुठभेड़ में मार गिराया था। अगर AANF ने उसे गोली नहीं मारी होती तो वह उन सभी पर गोली चलाता। गौड़ा के पास घातक हथियार था, इसीलिए उसे पहली नजर में गोली मारी गई थी। इसलिए उसकी मौत को लेकर कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में हत्या की जांच कराने जैसा कुछ नहीं है। गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि गौड़ा के खिलाफ हत्या के आरोपों सहित 60 से अधिक मामले दर्ज है, इसीलिए कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। उसका एनकाउंटर भी किया गया। विभाग से लिखित में मिलने के बाद में आगे की जानकारी साझा कर सकता हूं। करकला के भाजपा विधायक वी सुनील कुमार के कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद नक्सली गतिविधियां बढ़ने वाले बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि यह घटना उनके निर्वाचन क्षेत्र करकला में हुई, जहां ANF का मुख्यालय भी है। ANF लगातार नक्सली गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौड़ा की हत्या की जांच की मांग को लेकर कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं। मुझे बताइए कि किस एंगल से जांच होनी चाहिए। सब कुछ कानून के दायरे में किया गया। जो व्यक्ति हत्याओं में शामिल था, स्वचालित मशीन गन जैसे हथियार लेकर चल रहा था, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। और क्या उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया जाना चाहिए? यह सुरक्षा का सवाल है। उसने किस उद्देश्य से नक्सलवाद अपनाया? उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। उसके रिश्तेदारों ने भी उसे नक्सलवाद छोड़ने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। उन्होंने पत्र भी लिखे थे, उन पर ध्यान नहीं दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से राज्य को मिलने वाली ऋण राशि में इस साल की गई कटौती पर चर्चा के लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री आज बुधवार रात राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होंगे। सिद्धरामैया ने कहा, दिल्ली में नंदिनी उत्पादों को पेश किया जा रहा है, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूं। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिलने का समय मांगा है, क्योंकि इस साल राज्य को नाबार्ड से मिलने वाला कर्ज कम कर दिया गया है। पिछले साल 5,600 करोड़ रुपए दिए गए थे, इस साल 2,340 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें 58% की कटौती की गई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि नाबार्ड वित्त मंत्रालय अधीन आता है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे कल शाम तक लौटना होगा। अगर मुझे समय मिला तो मैं उनसे मिलूंगा। सिद्धरामैया बृहस्पतिवार को दिल्ली में नंदिनी दुग्ध उत्पादों को पेश करने वाले हैं। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन अपने दुग्ध उत्पादों को नंदिनी ब्रांड के तहत बेचता है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। इसी क्रम में मीरापुर सीट पर भी वोटिंग हो रही है। वोटिंग के बीच एक तस्वीर सामने आई है। आरोप है कि मीरापुर में एक SHO रिवॉल्वर से वोटर्स को धमकाते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के SHO को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे, क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर एक और पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने कहा कि इब्राहिमपुर में वोट डालने से रोकने के लिए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और भाषा का प्रयोग करने वाले SHO के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई हो। उपचुनाव के लिए वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि बीजेपी ने उपचुनाव वोट से नहीं बल्कि खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं वोटर्स से अपील करता हूं कि वही डटे रहे और वोट डाल कर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि पुलिस कहीं भी ID चेक नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। न सिर्फ जनता इनके खिलाफ है, बल्कि इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। अखिलेश ने कहा कि मुझे उम्मीद है
कि चुनाव आयोग बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अखिलेश यादव के अलावा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी मीरापुर का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि ककरौली थाना क्षेत्र के थाना इंचार्ज वोट डाला तो गोली चला दूंगा। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव लोकतंत्र के रखवाले ही लोकतंत्र की अस्मिता को लूट रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने और कार्यवाही रोकने के लिए कोर्ट से निर्देश मांग रहे हैं। इस पर कल यानी 21 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में बिटकॉइन कांड पर पवार फैमिली के भाई और बहन में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ये पूरा बवाल एक ऑडियो क्लिप से शुरू हुआ है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि बिटकॉइन के पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान फंडिंग के लिए किया। इसका आरोप सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लग रहा है। सुप्रिया सुले इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। सुले ने कहा है कि सभी वॉइस नोट और स्क्रीनशॉट फेक है। वहीं अब दूसरी ओर सुले के भाई और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने ऐसी बात कह दी है जिससे सुप्रिया सुले की मुश्किलें और बढ़ सकती है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार अजित पवार ने कहा है, उनका जो ऑडियो क्लिप दिखा रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि मैंने उन दोनों के साथ काम किया है। उनमें से एक मेरी बहन है और दूसरे के साथ मैंने बहुत काम किया है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं की आवाज है। मैं उनके लहजे से बता सकता हूं। जांच हो जाएगी। जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अपने और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, कल मीडिया ने मुझे ये सारी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। सबसे पहले मैंने पुणे के कमिश्नर को फोन किया और बताया कि कुछ फर्जी वीडियो चल रहे हैं और मैं साइबर क्राइम में शिकायत करना चाहती हूं। मैंने तुरंत साइबर क्राइम में शिकायत की कि ये सारे वॉइस नोट्स और मैसेज झूठ और फर्जी है। इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजा। सुप्रिया सुले ने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद मैंने अपने वकीलों को बुलाया और आज सुबह मैंने सुधांशु त्रिवेदी को आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा। मैं सुधांशु त्रिवेदी को कभी भी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पर चाहे, जिस समय चाहे, जहां भी वे मुझे बुलाए, मैं आऊंगी और उन्हें जवाब दूंगी। मैं जवाब दूंगी नहीं। झूठ, सारे आरोप झूठे हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और इसीलिए मैंने सबसे पहले साइबर क्राइम में शिकायत की और मैंने मानहानि का नोटिस भेजा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए यह बात कही। पुणे जिले के बारामती शहर में वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान पवार ने कहा कि सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह महाराष्ट्र का भविष्य तय करेगा। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे घरों से बाहर निकले और मतदान करें।
दिल्ली में बुधवार की सुबह थोड़ी राहत की खबर लेकर आई वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 से थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी अति गंभीर श्रेणी में है। जबकि बीती सुबह AQI 500 पर था। शहर में कोहरा छा दिखा। मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सफदरजंग इलाके में दृश्यता 500 मीटर दर्ज हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता कम रही, जिसके कारण 119 उड़ानें देरी से और 6 रद्द हो गई। जहरीली हवा के कारण स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। शहर में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है, क्योंकि ग्रेड 4 लागू है। वहीं दिल्ली मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की घोषणा की है। गोपाल राय ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर 3 दिन से जो बढ़ रहा था, आज उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला है। दिल्ली में आप सरकार प्रदूषण कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में इंडस्ट्री, एसओ और सरकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार के अंदर जितने दफ्तर है, उसमें इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर बाकी विभाग में 50% वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली में जो प्राइवेट कंपनी, इंडस्ट्री है, उन्हें भी निर्देश दिया जा रहा है कि वो भी 50% स्टाफ के साथ वर्क फ्रॉम होम करें। हमने ये सुझाव दिया है कि प्राइवेट दफ्तर अपने समय सारिणी में भी बदलाव करें। दिल्ली सरकार ने शटल बस सर्विस शुरू की है। प्राइवेट कंपनी भी शटल बस सर्विस शुरू करे। अब फिलहाल इधर एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। करहल उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा है। यहां एक दलित लड़की की हत्या हो गई है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि ये हत्या समाजवादी पार्टी से जुड़े एक शख्स ने की है। लड़की के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी ने बीजेपी को वोट डालने की बात कही थी। इसी से गुस्साए सपा कार्यकर्ता ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी सपा को घेरा है। फिलहाल इस मामले में जो बात सामने निकल कर आ रही है वह यह है कि लड़की ने सपा को वोट देने से मना कर दिया। इस वजह से उसकी हत्या हो गई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, जनपद मैनपुरी की विधानसभा करहल में सपाई प्रशांत यादव व उसके साथियों ने मिलकर एक दलित बेटे की नृशंस हत्या कर दी। हत्या सिर्फ इसीलिए की कि दलित बेटे ने साइकिल पर वोट देने से मना कर दिया था। मतदान करने से पहले एक पिता की असहनीय पीड़ा आप भी जरूर सुने। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, मानवता को पुनः शर्मसार करते सपाई गुंडे करहल में भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित एक दलित बेटी की सपाई प्रशांत यादव और उसके साथियों ने निर्मम हत्या कर दी। दलित बेटी के साथ मौत का भयंकर खेल इसीलिए खेला गया क्योंकि उसने भाजपा को वोट देने की बात कही थी। प्रदेश की जनता ने इनकी इसी गुंडई और दबंगई की वजह से इन्हें सत्ता से कोसों दूर रखा है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ी गुड न्यूज दी है। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नियोजित शिक्षक जहां पोस्टेड है वही काम करते रहेंगे। बिहार सीएम का ये ऐलान शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो नियोजित शिक्षक अपने ट्रांसफर को लेकर परेशान है, उनके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है जिसके तहत नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम मिलेगा।
बिहार में शिक्षक अपने ट्रांसफर को लेकर किस कदर परेशान रहते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है, उससे राज्य के उन नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि अब शिक्षकों की ट्रांसफर से जुड़ी दिक्कतें कम हो जाएगी। ज्यादातर शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें अपने होम टाउन या घर के नजदीक ही कहीं पर पोस्टिंग मिल जाए, ताकि उनका स्कूल आना जाना आसान हो सके। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, भाजपा की गुंडाई लगातार चल रही है। जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर पूरा शासन प्रशासन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष लगातार हमारे संपर्क में हैं और वो इस तरह की घटनाओं को बता रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है, जहां लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, तो यह बहुत ही गंभीर बात है। भाजपा ये समझ जाए कि वो जाने वाली है। भूमि अधिग्रहण सहित अन्य मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के नेता मोहित नागर ने बुधवार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुतले की अर्थी निकाली। जैतपुर से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के गेट नंबर 1 तक अर्थी यात्रा निकाली गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस के साथ प्रदर्शन करने वालों की नोकझोंक हुई। प्रदर्शन करने वालों की मांग थी कि किसानों को फीसदी भूखंड और जमीन अधिग्रहण का मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री के पुतले की अर्थी निकले जाने की सूचना पर इलाका पुलिस के हाथ पैर खुल गए। भाजपा के नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की है, जबकि प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। मतदान केंद्र पर हुए हंगामे पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने 50 पुलिसकर्मियों को निलंबन पर कहा, हमें सूचना मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। हमें सूचना मिली थी कि बाहर से लोग निर्वाचन क्षेत्र में घुस आए हैं। इसे देखते हुए उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। समाजवादी पार्टी द्वारा ट्वीट का संज्ञान लेने के बाद निलंबन किया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुठभेड़ में हुई नक्सली विक्रम गौड़ा की मौत, गृह मंत्री परमेश्वर ने हत्या की जांच वाली मांग को खारिज किया। नाबार्ड की ऋण कटौती पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री से बात करना चाहते हैं सीएम सिद्धरामैया, मांगा समय। पुलिस ने महिलाओं पर तानी रिवॉल्वर, वीडियो वायरल, अखिलेश ने की निलंबित करने की मांग। बहन सुप्रिया के खिलाफ हुए अजीत पवार, सुरेश बोली ये कुछ भी बोल सकते हैं। सरकारी कर्मचारी करेंगे घर से काम, थोड़ा नीचे आया AQI का मीटर, गोपाल राय ने दिए नए निर्देश। सपा को वोट देने से मना करने पर दलित लड़की की हत्या, बीजेपी ने अखिलेश को घेरा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।